नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और बहुत बहुत अच्छे हो गए। तो दोस्तों अभी ना मॉर्निंग का टाइम है और सारा मैंने मॉर्निंग का काम कर लिया है। जो भी होता है मॉर्निंग वाला काम सब कर लिया है। बस अब मतलब खाना वगैरह बनाना है, तो बस अब मैं खाना वगैरह बनाऊँगी। और ये क्या बोलते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह हो गया। अभी ठंड में ना ठंड काफ़ी बढ़ गया है सुबह के टाइम में, तो नहाना धोना थोड़ा मुश्किल हो गया, पर नहाना तो है। तो नहा तो मैं लेती हूँ। और अभी जब से मैं वहाँ से आई हूँ ना, तब से मेरा घर का हाल बहुत बुरा हो गया था जब आई थी। तो बस घर की साफ़ सफाई और करके मैंने घर को पूरा चमका दिया है, साफ़ सफाई कर दिया है। और उसके बाद आई हूँ ना, उस दिन से कपड़े ही धो रही हूँ। तो 2-3 दिन थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ठंड का समय है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके ही कपड़े धोऊंगी। और कभी अपने कपड़े, कभी बच्चों लोग के कपड़े, मतलब कपड़े ही कपड़े, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। ये देखिए अभी भी सारे कपड़े फैले हुए हैं। मतलब अभी उतना धूप नहीं ना करता है तो सूखता नहीं है कि सुबह में भी धो देने से ना और हाथ से ही धोना पड़ता है ना, तो इसलिए मतलब सूखता नहीं है। तो ये क्या बोलते हैं कि घर में ही डालना पड़ जाता है फिर जहाँ तहाँ। और ये क्या बोलते हैं अभी, और हाथ से धोना पड़ता है ना, इसलिए मैं सारे कपड़े एक बार नहीं धोती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके धोती हूँ। एक बार धोऊंगी ना तो बीमार पड़ जाऊंगी, क्योंकि एक दिन मैं अपने कपड़े धो ली थी, 3-4 साड़ी वगैरह और भी सूट वगैरह। और फिर एक दिन 3-4 साड़ी, ऐसे शादी उदी में तो बहुत सारे कपड़े लेके जाना पड़ता है। तो बहुत सारे कपड़े तो लेके गई थी, लेकिन आने के बाद पता चला कि कपड़े धोना भी है कहीं से ऐसा मतलब रखने का मन नहीं करता है, मतलब जब तक धो नहीं, साफ़ सुथरा नहीं हो जाए। तो इसीलिए मैंने धो के सब साफ़ करके फिर उसमें खाना भी बनाना है, खाना खिलाना है बच्चों लोग को, बर्तन वगैरह सब कुछ करना है, बर्तन किचन मतलब सब कुछ करना होता है। तो फिर करना है तो फिर करना है क्या कर सकते हैं। तो फिर और इसी चक्कर में शाम हो जाता है, ठंड का दिन भी छोटा करता है ना, इसीलिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पीते हैं गर्मा गर्म चाय, और फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। और फिर ये सब जो कपड़े हैं ना जो सूखे नहीं है, वो सब मैं बाहर डाल दूँगी। मतलब गीले, थोड़ा थोड़ा गीले हैं, तो कल के कपड़े हैं ना तो गीले हैं, इसीलिए मैं बाहर डाल दूँगी इसे। अभी धूप निकलेगा, तो अभी धूप नहीं निकला है। अभी मतलब 8 साढ़े 8 बज रहा होगा, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो मैं नहा धोवा के बिल्कुल फिट हो गई हूँ, अब जा रही हूँ चाय बनाने। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों चाय पीने के लिए गर्मा गर्म। और बस पूजा पाठ भी हो गया, सब कुछ हो गया, बस अब चाय पीने का इंतज़ार है। तो चलिए बनाती हूँ गर्मा गर्म चाय, और आप लोग भी आ जाइए। तो यहाँ पे ना दोस्तों मैं ना फिर ये मिल रही हूँ आपको दूसरे दिन, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ये लिट्टी। तो ये लोग ना सुबह में ही निकल गए थे, तो ये इन लोग मतलब जा रहे थे मिलने के लिए। मैं शादी से आई थी ना, उसके बाद अपनी बहन से मिलने जा रही थी, मेरी बेटी और वो भी जा रहे थे। तो ये लोग चले गए थे और हम लोग दोनों बचे हुए थे। तो मतलब 1-2 दिन बाद का ये वीडियो है, तुरंत का नहीं। तो मैंने सोचा कि क्या खाना बनाऊँ, तो फिर और ठंड भी काफ़ी बढ़ गया है, तो मैंने सोचा चलो सत्तू हाला जो लिट्टी होता है ना वही बना लेती हूँ, वो ठीक भी रहेगा। और सब्जी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगा, लेकिन मैं सब्ज़ी बनाई हूँ। तो सब्ज़ी में मैंने पहले ही बना लिया था, और चाय वगैरह भी पी लिया। सब कुछ करने के बाद फिर मतलब फिर ये लोग निकलने लगे थे ना, तो मुझे जल्दी जल्दी, और मैं हूँ और मेरा बेटा है, तो उसका तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था, तो वो नहीं गया था। और मैं तो गई ही नहीं थी। और ये देखिए मैं लिट्टी में सब सत्तू वगैरह तैयार था, सब कुछ तैयार था। फिर मुझे याद आया कि चलो थोड़ा सा वीडियो वगैरह बना लेते हैं, तो फिर मैंने चालू कर लिया वीडियो। और बस नहा धोवा लिया, आटा वाटा सब लगा लिया है, सब कुछ कर लिया था, सुबह का सारा काम हो गया है। उसके बाद मैं मिल रही हूँ, पूजा वगैरह कर लिया है। और फिर मैंने सोचा कि चलो माँ बेटे हम लोग दोनों ही हैं, तो फिर कुछ ऐसा बनाऊं कि ज़्यादा झमेला भी ना हो और अच्छा लगे खाने में। फिर लंच वगैरह कुछ ना बनाऊं, फिर मतलब लंच समझिए और खाना मतलब ये समझिए दोनों लंच का ही टाइम, क्योंकि हम लोग सुबह में हल्का फुल्का कुछ खा लिए थे। और फिर मैंने सोचा कि ऐसा चीज़ बनाओ जो दाल चावल खाने का भी मन नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने लिट्टी ही बना लिया। सत्तू उत्तू सब तैयार हो गया था, तो सत्तू में मैंने खूब सारा धनिया पत्ता और ये लहसुन वगैरह सब कुछ डाला है। प्याज सिर्फ नहीं डाली हूँ, लहसुन हरी मिर्च ये सब कुछ डाली हूँ, लेकिन वो नहीं डाला है हरी, ये क्या कहते हैं, प्याज मैं नहीं ज़्यादातर डालती, बहुत कम डालती हूँ। और नींबू वो सब कुछ डाल के
और फिर सत्तू भर भर के अब मैं रख ले रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। और फिर मैं इसको ना ऐसे नहीं बनाऊंगी। अब ये सत्तू यहाँ पे है, टिफ़िन में मैंने रखा है, ज़्यादा नहीं बनाया, थोड़ा सा ही बनाया है। और फिर क्या बोलते हैं, इसे चाय के साथ भी खा लूँगी। सब्जी तो मैंने बनाया ही है। और ये देखिए आटा भी लगा लिया, बैक कैमरे से मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे सब कुछ तैयार है और धनिया पत्ता वगैरह सब कुछ इसमें डला हुआ है, लेकिन सब छोटा छोटा है ना, इसलिए पता नहीं चल रहा है। एकदम टेस्टी सत्तू था और ऐसे भी अच्छा लगता है खाने में सत्तू वगैरह। तो मैं तो टेस्ट कर लेती हूँ। नींबू उम्बू डला हुआ है, हरा मिर्च वगैरह सब कुछ। और इसे मैं उबाल दूँगी, उबाल के और फिर छानूँगी। तो उबाल के बनाने से ना मतलब एकदम ये हो जाता है, अच्छा लगता है, सॉफ्ट सॉफ्ट भी लगता है और ठीक भी रहता है खाने में। तो ये देखिए मैंने इसे उबाल दे रही हूँ और पलट दे रही हूँ। और उबल के ना बहुत अच्छा सा बड़ा बड़ा हो जाता है और टेस्टी भी लगता है। ऐसे भी आप खा सकते हैं बिना छाने भी इसको, लेकिन तो उसके बाद ना दोस्तों मैं छान रही हूँ। ये देखिए तो बस ये क्या कहते हैं, और ये लोग तो नहीं थे, एक दिन के बाद आने वाले थे। तो मैंने सोचा चलो हम लोग को, और ये बच भी गया था दोस्तों। तो फिर मैंने ना इसे दूसरे दिन भी खा लिया था, जैसे मतलब दूसरे दिन नहीं, रात को। तो ये बच भी जाएगा ना, तो दूसरे दिन भी खा सकते हो। लेकिन फिर रात में मैं खाना वाना नहीं बनाई थी, फिर यही खा लिया था, बस ज़्यादा बन गया था। और मेरा बेटा भी खा लिया था, मैं भी खा ली थी, दोनों माँ बेटे हम लोग अकेले थे। और ये देखिए उबाल के कितना अच्छा लग रहा है। और ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा के ना, और इसे फिर मैंने पानी से धो दिया था और एकदम अच्छा लगता है, एकदम पीठा उठा के तरह ही लगता है। तो बहुत अच्छा लगता है और ये पेट में खराबी भी नहीं करता, अच्छे से पच भी जाता है। तो बस मैंने ठंड को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया है लिट्टी, सत्तू वाली लिट्टी। और बस उसके बाद खा पी के, उसके मतलब पहले मैंने बना लिया, फिर खा पी लिया। और उसके बाद फिर मैं ना ये साफ़ सफाई थोड़ा सा मुझे करना है। तो अभी मैं छान ले रही हूँ, जो थोड़ा बहुत जो बचा हुआ ना उसे छान के और निकाल के रख ले रही हूँ। तो ये देखिए छान रही हूँ। और सब बनाने के बाद ही मैं सोच रही हूँ कि एक ही बार खाऊंगी, तो छानते जा रही हूँ। और मेरा बेटा एक दो खाया था, फिर बोला कि अभी नहीं खाना है, भूख नहीं है, क्योंकि हम लोग सुबह में नाश्ता कर लिए थे। और उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट मतलब जल्दी ही खाना बना। फिर उसके बाद देखिए छान के कुछ इस तरह से दिख रहा है। और बस छानने के बाद गर्म भी खा सकते हो दोस्तों, और थोड़ा ठंडा भी खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए। और उसके बाद फिर मैं थाली लगा ले रही हूँ। तो हम लोग माँ बेटे ही हैं, तो हम लोग दोनों एक साथ खा लेंगे। और ये देखिए 4 ठो मैंने लिया है, तो 2 खाएगा तो मैं खाऊंगी। और अचार भी मैंने लिया है, चाय भी है, और आलू परवल की सब्ज़ी भी मैंने बनाया था, जैसा कि मैंने बोला था। आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, पूरा टेस्टी है और बहुत ही मज़ेदार है। और इसमें बैगन का चोखा रहना चाहिए, तो पर बैगन का चोखा था नहीं, तो फिर मैंने सब्ज़ी तो बनाया ही था, तो वही ले लिया। तो आ जाइए आप लोग भी और बताइए कैसा टेस्ट है। अब बहुत ही टेस्टी लग रहा था और एकदम खाने में कोई भी दिक्कत नहीं, पेट में एकदम आराम से ये पच भी जाएगा। जैसे होता है ना, कभी कभी हम लोग हैवी खा लेते हैं, तो लेकिन ठंड के दिन में चलता है, तो हैवी खा लेते हैं तो पचने में दिक्कत होता है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आराम से पच जाएगा। अभी हो गया शाम का टाइम, तो बस शाम के मतलब कि हो गए हैं, तो मैं जा रही हूँ कपड़े उठाने। और अभी मतलब कि 1-2 दिन से ना मेरा बहुत सिर्फ कपड़े ही मैं धोते जा रही हूँ, इतना ज़्यादा कपड़ा हो गया है ना। वहाँ से आने के बाद तो कुछ एक दिन तो मैंने कुछ भी नहीं धोया था, फिर अभी मतलब धोया था, तो मतलब ये 1-2 दिन बाद ही का वीडियो है, तो मैंने सोचा पहले इसी को डाल देते हैं और बाद वाला फिर मैं डालूँगी। तो ये देखिए इतने सारे कपड़े हैं। और फिर उसके बाद बताया ना, ये सब कपड़े धो, फिर सब जमा के रखो, फिर आयरन करो, बहुत ज़्यादा ही झमेला हो जाता है। तो फिर क्या कर सकते, करना तो है ही, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है दोस्तों।
सारे कपड़े अभी गीले ही हैं। धूप अच्छा नहीं निकलता है ना तो कपड़े गीले ही रह जाते हैं। धोया तो था लेकिन थोड़ा लेट हो गया था धोने में, इसीलिए। फिर ना दोस्तों यहाँ पे ना कुछ कपड़े पहले के सूखे हुए थे और आजकल ना बिल्कुल भी धूप भी नहीं निकल रहा है एकदम, मतलब एक कपड़ा 2 या 3 दिन में ऐसे करके सूख रहा है। तो जो सूखा हुआ है ना मैं उसे आयरन करके रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा काम नहीं था इसीलिए, फिर मुझे टाइम भी था तो मैंने सोचा चलो आयरन कर लेते हैं। और मेरा बेटा वहाँ पर था तो मैं उससे बातें भी कर रही थी, तो वो बोल रहा था कि थोड़ा आराम कर लो तब करना। तो मैंने बोला नहीं, लाइट का कोई भरोसा नहीं है, मैं कर ही लेती हूँ। इसीलिए तो वो बोल रहा है कि अभी इतने सारे सुबह में कपड़े धोए, फिर खाना वगैरह बनाया, फिर घर की साफ़ सफाई, मतलब दिन भर काम ही हो जाता है। तो बोल रहा था कि छोड़ दो, बाद में करते रहना। तो मैंने बोला नहीं, अभी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में भी मुझे ही करना है, अभी भी मुझे ही करना है और अभी टाइम भी है। फिर बाद में ना ये लोग मतलब रहते हैं ना कुछ काम ज़्यादा बढ़ जाता है कभी कभी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो अभी टाइम है और इसीलिए फिर मैं अभी ही कर लेती हूँ। और इसी के साथ इस वीडियो को भी एंड करती हूँ। पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर। और कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए दिन के साथ, के सूरत के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे। और दोस्तों आप लोगों को पीछे दिख रहा होगा सूप में मिर्ची है। तो मैं ना यहाँ वहाँ शादी में जाने से पहले ही ये ना बहुत सारा मिर्ची ले आए थे, तो मैं फ्रिज में रख के गई थी, लेकिन फिर भी मिर्ची का डंडी नहीं तोड़ा हुआ था, तो सारा मिर्च थोड़ा थोड़ा ख़राब हो गया था। तो फिर मैं ऐसे सूप में फैला के रखी थी, जो ठीक था वो काम आ जाएगा, जो ठीक नहीं है और ज़्यादा गर्म हो गया आयरन इसलिए कपड़े में चिपक रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कैसे करूँ, और नया नया कपड़ा है, जल गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो फिर मेरा मिर्ची सारा काम में आ गया था, थोड़ा बहुत ख़राब हो गया था। तो कभी कभी थोड़ा कहीं जाने से नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कोई बात नहीं है। अब अच्छे से सब कुछ शादी ब्याह निपट गया और अब अपने अपने घर में बिटिया रानी बहुत ज़्यादा खुश है और फ़ोन में बातें होती रहती है, तो खुश देख